एवरीवन, मेरा नाम गुलजार है और स्वागत है आपका आईसीटी के कोर कंटेंट की मेंटरशिप में, जो कि बिल्कुल हिंदी में है और डेप्थ में है। हमने स्टार्ट कर रखी है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 1, जिसमें हमने 6 वीडियोस को कवर कर चुके हैं। पिछली 2 वीडियोस के अंदर हमने आईसीटी की 6 वीडियोस को कवर कर लिया है और बहुत ही अच्छे से समझा है। उसके बाद जो है ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद जो हमारा मंथ 1 है वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी रन्स के बारे में। ये लिक्विडिटी रन्स क्या होती है, इसके अंदर कितनी तरह की लिक्विडिटी होती है। उसके बाद इम्पल्स प्राइसिंग या मार्केट प्रोटेक्शन के बारे में कि मार्केट की प्रोटेक्शन क्या है और इम्पल्स प्राइसिंग कौन से होते हैं। तो बिना वक्त जाए के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी रन्स है क्या। लिक्विडिटी क्या है कि मार्केट में कोई भी बंदा जो है वो बाय करता है, सेल करता है, उसी को जो है हम लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी से ही मार्केट जो है मूव करती है, बिना लिक्विडिटी के मार्केट एक पॉइंट भी मूव नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें जो है वो 2 तरह की लिक्विडिटी होती है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है कि मार्केट की लो प्रोबेबल ट्रेडिंग कंडीशन है, वहां पे जो है हमें ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटीज जो है बहुत कम मिलेगी। और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है कि हमें वहां पर ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलती है और बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी की वहां पे जो सिनेरियो बनता है। तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहते हैं कि सबसे पहले वो समझते हैं। देखो, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करा कि हाई टाइम फ्रेम का जो पीओआई है वो ज्यादा पावरफुल होता है लोअर टाइम फ्रेम से। मार्केट जो है वो एक इम्पल्स बनाती है अपसाइड के लिए, और जो हाई टाइम फ्रेम के पीओआई तक जो है वो जाती है। ठीक है, इस इम्पल्स के अंदर जो है मार्केट ने कई सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए, कई सारे एफईजी बनाए। इसी को जो है हम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहते हैं कि जिसको मार्केट इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाने के बाद उसको बिना टैप करे जो है वो मार्केट के अंदर आपने जो उसके बाइस थे, जो अपने उसकी डायरेक्शन, जो अपना जो टारगेट था वो हिट कर दिया। लाइक देखिए, अगर हम बात करें तो एक ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड ये लास्ट वाला। ठीक है, अब मार्केट जो है वो इस ऑर्डर ब्लॉक तक गई, बिना ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे मार्केट जो है वो फर्स्ट एफ से बार बार निकलती गई और अपने जो है वो टीपी हिट कर दिया। अब मार्केट जो है वापसी, अगर मार्केट को अब जाना है तो मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन में चलती नहीं रहेगी। अपना करेक्शन करने के लिए, अपने हाई टाइम फ्रेम का जो है वो डिस्काउंट जोन टैप करने के लिए मार्केट नीचे तो आएगी आएगी जरूर। तो वो कैसे आएगी? सबसे पहले मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ पे गई, अपना जो है ये पीवाई था यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट अगेन नीचे, अगेन यहाँ पे, अगेन। अब मार्केट ने जो है वो डिस्काउंट टैप जोन किया और जो है वो अपना लास्ट पीवाई टैप करके देन अगेन डाउन, और ये अपना जो है वो टीपी हिट कर दिया। आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब देखो, मार्केट ने जो है वो हर ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी, लेकिन मार्केट को रियल मूव कहां से देना है? अपने लास्ट वाले से या फिर अपने फर्स्ट वाले से। लेकिन मार्केट ने जो फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक या पीजी था उसको ब्रेक कर दिया, जिस वजह से हम अब लास्ट वाले से अपना एंट्री मॉड्यूल देखेंगे या फिर ना जो है वो ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अब मार्केट ने जो है वो इसको जिस तरीके से मार्केट ने इसको हिट किया टीपी को, इसको कहते हैं हम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की। मार्केट जो है वो अपने सारे के सारे पीओआई को टैप करती हुई मार्केट चले और अब सिर्फ और सिर्फ जो है ये लिक्विडिटी बना दे। इसको कहते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। इस मार्केट में, इस कंडीशन में जो है मार्केट में ट्रेड प्लान नहीं करना है। इसमें बहुत ही ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी के सेटअप बनते हैं लेकिन लो प्रोबेबिलिटी के। जैसे कि अगर हम यहाँ से बात करें तो प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करें तो मार्केट जो है वो अपने प्रीमियम को टैप एंड देन अगेन को नीचे, यहाँ पे आई, यहाँ पे टैप किया, इसको ऐसे लगते हैं।
मार्केट यहाँ पे ना आ गए भाई, इसको रिस्पेक्ट देके मार्केट ने आगे नीचे, और ये जो है वो अपना लास्ट पीओ आई टैप किया, फिर अगेन डाउन, एंड देन यहाँ से अगर मार्क करें तो अगेन लास्ट डाउन, लास्ट पीओ आई टैप एंड अपना टीपी हिट। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट डायरेक्ट तो यहाँ से जाने तो रही, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से चलेगी, एफवीजी क्रिएट करेगी, एंड अगेन यहाँ पे डाउन, और आपका बहुत ही स्पीड में और बहुत ही जल्दी, यानी कि बहुत तेजी के साथ अपना मार्केट को टारगेट हिट कर देगी। इसको कहते हैं हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। कि मार्केट जो है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को जब मार्केट ग्रैब करती हुई चलती है, यानी कि ये मार्केट की जो कंडीशन है, जिसको मार्केट में जो ये चीज बनी थी, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो उस चीज को थोड़ा इग्नोर करना। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और ये है हमारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और जो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब करा, जिस स्पीड के साथ कर रहा, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में कई सारे जो है वो एफवीजी क्रिएट हो गए। इसकी यहाँ पे एफवीजी क्रिएट हुआ, यहाँ पे 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 भी, यहाँ पे भी। तो इसको भी क्या कहेंगे हम, इसको भी जो है वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब ये भी हुआ हमारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और ये भी हुआ हमारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। कि मार्केट को हमें ऐसी कंडीशन में देखना है कि मार्केट इस कंडीशन में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमारे जो है वो बनते हैं। अब सेटअप कैसे बनाने हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो हमें ट्रेड कौन से में करना है, एक तो इस कंडीशन में जब मार्केट डाउन साइड हो, सॉरी, जब मार्केट में स्विंग हो सारे के सारे, और सारे के सारे जो स्विंग है वो टैप दो, टैप होने के इसको कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और ऐसे स्विंग हो जहाँ पे कितने सारे लिक्विडिटी वॉइड्स बने हुए हो, उसे कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और ऐसी भी कंडीशन में हमें हमेशा ट्रेड करना है, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो है वो यहाँ पे बनते हैं। और इस कंडीशन में जो है जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती है, लाइक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो हमें कंफर्म नहीं रहता कि मार्केट जो है वो किस ऑर्डर ब्लॉक से असली रिस्पेक्ट ले ले, असली मूव दे देगा। इस वजह से हम यहाँ पे जो है वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में मार्केट क्या करेगी, ये क्रिएट हुआ, अपने मार्केट ने हाई रेजिस्टेंस को टैप किया, हाई रेजिस्टेंस टैप होने के बाद मार्केट अगेन डाउन, लास्ट पीओ टैप, एंड देन अगेन अपना लास्ट पीओ को टैप करती हुई मार्केट जो है वो पीओ को डन करेगी। अब जो है वो यहाँ पे मार्केट में लाइक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे डेली का 4 आवर यानी कि हाई टाइम फ्रेम का है, जो भी हमारी मार्केट में कंडीशन बन रही थी, इससे हाई टाइम फ्रेम का जो है वो यहाँ पे पीओ है, जिस वजह से मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट, लाइक अगर ये डेली का है तो ये 15 मिनट 1 आवर का जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, रिफाइन अगर हम करें तो उसको, तो मार्केट ने जो है वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को भी इतनी स्पीड में ग्रैब करा, और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को इतनी स्लो ग्रैब करा। तो हमें हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे जो है वो हमें ट्रेड नहीं करना, और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे जो है वो हमेशा ट्रेड करना है। वो कैसे करना है वो देखो मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट अपने हाई रेजिस्टेंस को टैप कर दे, लाइक यहाँ पे मार्केट ने हाई रेजिस्टेंस को टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट एक इम्पल्स क्रिएट करे, एक स्विंग क्रिएट करे, उस स्विंग क्रिएट करने के बाद मार्केट जो है वो एक स्विंग लो क्रिएट करे। इस स्विंग लो क्रिएट होने के बाद हमें ट्रेड अभी नहीं लेना,
अगर आप एडवांस हो तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। अगर यहाँ पे एफबीसी बना है और हमें पता है कि मार्केट का ओवरऑल प्राइस जो है वो अप का ही है, तो आप यहाँ से भी ट्रेड प्लान कर सकते हो इस तरीके से कंफर्मेशन के साथ। लेकिन अगर आप जो है अभी बिगिनर हो, आपको जो है अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जो है वो ट्रेड प्लान करो इसके हाई से। यानी कि जब मार्केट इस स्विंग को बना देगा, इस स्विंग को बनने के बाद मार्केट जब इस स्विंग को जो है वो ग्रैब करे, यानी कि इसको स्वीप स्वीप नहीं, ग्रैब करने के बाद रन करे, रन करने के बाद मार्केट में हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस एंड टीपी जो है वो हमारा हाई रेजिस्टेंस का जो लिक्विडिटी है वो होगा, क्योंकि जो सारे के सारे जो है वो टैप्ड है। अगर मैं बात करूं तो इसी यहाँ पे जो है वो हाई रेजिस्टेंस है, इसकी टैप नहीं किया, तो ये वाला जो है वो टैप है, ये टैप है, सॉरी ये तो अंदर का हो गया, इंटरनल हो गया, ये टैप है। एंड जो भी बचा हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ यहाँ पे होगा ऐसे इस तरीके से, जहाँ पे हम जो है वो अपने ट्रेड को ब्रेक इवन कर सकते हैं, फिर पार्शल बुक कर सकते हैं, जैसे कि आप बेहतर समझो। लेकिन जो है हमें ट्रेड प्लान किस तरीके से करना है, जब मार्केट अपने हाई रेजिस्टेंस पर हो, हाई रेजिस्टेंस पर मार्केट टैप कर दे, उस टैप करने के बाद मार्केट जो है वो अपने एक स्विंग क्रिएट करे, स्विंग क्रिएट करने के बाद मार्केट एक स्विंग लो क्रिएट करे, और जैसे ही मार्केट वो स्विंग हाई क्रिएट किया था उसको ग्रैब करके वहीं पे हमारी डायरेक्ट अपना बाय स्टॉप लगाकर, अपना एसएल इसके डाउन का लगाकर अपना टीपी जो है वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का आप रख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इस तरीके से ट्रेड प्लान करना। और अगर हमको इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का ट्रेड प्लान करना है तो वो कैसे करेंगे, बताऊंगा। सेम इसी तरीके से मार्केट ने एक हाई रेजिस्टेंस को टैप करा, उसके बाद एक स्विंग लो क्रिएट करा, एक स्विंग हाई क्रिएट करा, और हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट में हमें जो एंट्री का सेल स्टॉप लगाना है वो लगाना है इस स्विंग के लो के नीचे। जैसे ही हमारी मार्केट ने एंट्री एग्जीक्यूट करी, हमें ऐसा रखना है इसके ऊपर का स्प्रेड वगैरह का अपने आप देख लेना, और अपना जो टीपी होगा वो इसका जो लास्ट पीआई वगैरह है वो, या फिर अपना जो है ये डाउन जो डायरेक्ट टीपी होगा। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर लास्ट पीआई वगैरह ओवरऑल बाइस जो है वो आपके अपसाइड के हैं, तो आपका जो टीपी होगा वो डाउन को यहाँ का होगा कुछ इस तरीके से, जो यहाँ का ऑर्डर फ्लो होगा लास्ट वाला। और अगर आपके बाइस जो है वो डाउन के हैं, तो आपको जो है वो ये वाली लिक्विडिटी हंट होती हुई मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसको हम चार्ट पे समझते हैं अच्छे तरीके से। और तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखो, पहले मैं ऑर्डर ब्लॉक डेली के वहां कर लेता हूँ। देखो एक तो ऑर्डर ब्लॉक रहा ये, ठीक है, और एक ऑर्डर ब्लॉक रहा ये। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना नहीं आता तो सबसे पहले वो फर्स्ट लेक्चर देख ले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मार्केट जो है वो अपने, जैसे मार्केट ने इम्पल्स क्रिएट करा, इम्पल्स क्रिएट करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा, तो मार्केट जो है वो डाउन आएगी। डाउन आएगी कैसे, मार्केट जो है वो लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट डाउन कैसे आ रही है, हाई रेजिस्टेंस बनाते हुए या फिर लो रेजिस्टेंस बनाते हुए। अब मार्केट ने देखो क्या किया, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो अपना ये जो है एक ही ऑर्डर ब्लॉक, इसको मार्केट ने टैप नहीं किया। उसके बाद जो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो कि टैप नहीं किया। उसके बाद जो है ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बना, आई थिंक यहाँ पे जो है वो कुछ नहीं है, एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और एक ये वाला भी, एक ये वाला है। सो मार्केट ने जो है वो
ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करे लेकिन उसको टैप नहीं किया, बल्कि मार्केट डायरेक्ट चली गई। यानी कि क्या चीज है, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्केट बनाते हुए चल रही है। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन में मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट जो है वो, जिसकी मार्केट ने स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ ना जाकर यहीं से डायरेक्ट गिर गई। डायरेक्ट गिरने के बाद मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे बगैर वो जो है इस एफबीडी से ही गिर गई। अब यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था तो मार्केट को कहाँ जाना चाहिए था, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा तो मार्केट जो है वो इसको टैप करके अगेन डाउन, इसको टैप करके अगेन डाउन। तो मार्केट जो है वो, इसकी परफेक्ट कंडीशन नहीं पता कि मार्केट कौन से लेवल से गिर रही है। तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाती हुई गिर रही है, लेकिन हमें पता है कि मार्केट गिरेगी कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि हमारे ओवरऑल बाइज क्या है, हाई टाइम फ्रेम पे अप के है। तो हमें ट्रेड कहाँ से लेना है, यहाँ से अप साइड का ट्रेड लेना है, कहाँ तक का, इसके अबव तक। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसको अवॉइड करना है, और अब हमें ट्रेड प्लान कहाँ से करना है, डाउन साइड से, मतलब कि डाउन से अप के लिए। इसको हम कैसे प्लान करेंगे, सबसे पहले हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल को हमारे टैप करे। टैप करने के बाद मार्केट सेल स्टॉप ग्रैब करे, सेल स्टॉप ले, सेल स्टॉप लेने के बाद मार्केट एफपीजी क्रिएट करे, एफपीजी को टैप करने के बाद मार्केट अगेन अपसाइड जाएगी, ये हमें पता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में समझा था, फर्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अपना एंट्री मॉड्यूल को देखते हुए हमें कैसे उसको प्लान करना है ना। तो मार्केट ने हाई रिस्क लिक्विडिटी बनाई, तो मार्केट जो है वो धीरे 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 करती हुई मार्केट सबको रिस्पेक्ट देती हुई चली गई। अगर हम उसमें बात करें फर्स्ट लेक्चर में जो हमने समझा था, फर्स्ट लेक्चर में क्या था, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद जो है मार्केट ने एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो है मार्केट ने सेल स्टॉप कलेक्ट करे, इसके बाद जो है मार्केट ने एफवीजी क्रिएट करा, एफवीजी क्रिएट होने के बाद टैप एंड गो। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से समझा होगा और उसकी प्रैक्टिस की होगी तो आप ऐसे ऐसे चीज को अच्छे से नोटिस कर पाओगे। लेकिन हम आज लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस चीज को थोड़ा अवॉइड करते हैं। एक मिनट में इसको डिलीट कर दो। मार्केट ने अप गई, इसको रिस्पेक्ट दी, डाउन, अप गई, इसको रिस्पेक्ट दिया, डाउन, अप गई, इसको रिस्पेक्ट दिया, डाउन। यानी कि लेकिन मार्केट क्या कर रही है, लास्ट जो पीओआई है उसको, वो उसको टैप करती हुई चल रही है। जैसे अगर हम समझे तो इसका लास्ट पीओआई था, इसको टैप एंड अप, ये देखो एफबीजी टैप एंड अप, और इसका जो है ये लास्ट पॉइंट टैप एंड अप, ऑर्डर ब्लॉक टैप एंड गो, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड गो, ये इसका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एंड गो, इसका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एंड गो, ऑर्डर ब्लॉक है एफबीजी। और ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमारा टैप नहीं हुआ, बाकी जो है वो सारे के सारे जो है हमारे टैप हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचा मार्केट में, जस्ट अगर हमने अपने अगर सेकंड लेक्चर देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने बताया था कि रिसेंट के इक्वल लोज इक्वल हाइज को मार्क करना होता है, मार्केट जो है उसको ग्रैब करती है ना। तो ये हमारे क्या हुआ, ये हमारे इक्वल लोज हुए और मार्केट ने सारे लेवल्स को टैप, बस ये बाकी है। तो अब समझते हैं कि मार्केट जो है अपने सारे लेवल्स को टैप करती हुई गई है। अब देखो मार्केट में यहाँ पे भी एक लेवल होगा जरूर जिसे वो मार्केट ने टैप किया हुआ है। 4 आवर पे नहीं, मैं 1 आवर पे आपको दिखाता हूँ, देखो एक सेकेंड। देखो ये रहा, मार्केट ने जो है एग्जैक्ट इस लेवल को टैप किया और डाउन, है ना। तो अब मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने इस सारी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो मार्केट बन रही थी वो धीरे धीरे टैप करती हुई मार्केट जो है वो चली गई।
एक सेकेंड यार। इसको टैप करते हुए जो है मार्केट वो चली गई। अब क्या हुआ कि मार्केट सारे के सारे इसमें जोन को टैप करते हुए जा रही है, यानी कि क्या बना, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हुआ और ये क्या हुआ, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हुआ। मैंने आपको जैसे कैसे एग्जांपल समझाया, ये थोड़ा इसका अपोजिट समझा दिया मैंने। इसमें अपसाइड का था और मैं एग्जांपल ये डाउन साइड का है, तो देख लेना अपना हिसाब से ना। तो इसमें लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या हुआ, एक ये हुआ, हाई रेजिस्टेंस क्या हुआ, ये हुआ, है ना। एक मिनट में mark करता हूं। ये सारा हमारा क्या हुआ, सारा का सारा जो है वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हुआ और ये हुआ हमारा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। इस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को तो हमें ट्रेड नहीं करना, इसको तो हम छोड़ दो, ठीक है। अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में हमें ट्रेड करना है। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे, अब मार्केट में सारा का सारा जो है वो लिक्विडिटी बनी, सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला जो है वो जोन बिना टैपिंग का बचा हुआ था, जैसे कि इसमें ये वाला जोन टैपिंग बिना टैपिंग का बचा हुआ, और बाकी यहाँ पे भी सब कुछ टैप्ड है। अगर आप देखो तो आप जस्ट ये वाला जो है उसको मार्क कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है वो ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ, बस एफपीजी से टैप होकर निकला है, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क कर सकते हैं एज अ टीपी के लिए। अब अपने हिसाब से देख लेना। अब हमने क्या सोचा, हमने क्या कहा था कि जब मार्केट अपने हाई रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएगी, हाई रेजिस्टेंस पे मार्केट जाने के बाद एक स्विंग क्रिएट करे। सबसे पहले स्विंग मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, हाई करने के बाद मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, लो क्रिएट करने के बाद अगेन एक हाई क्रिएट किया। अब उस मार्केट जब अगेन हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट जो लो क्रिएट किया था उसको मार्केट ब्रेक करे, तो हमें वहां पे लेनी है एंट्री। इसके बाद का स्टॉप लॉस, हमें यहाँ पे लेनी है एंट्री। यहाँ पे जो हमारा एसएल होगा, और यहाँ पे जो है आप अपना टीपी रख सकते हो ब्रेक इवन के लिए। और जो फाइनल टीपी है, आप अगर ये चाहो तो ये रख लो, और ये चाहो तो ये रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मार्केट में जो था वो, ये हमारा टीपी हिट हो गया। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्केट ने बहुत ही तेजी के साथ जो है वो ग्रैब करी। अब अगर देखो तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्केट में कितना टाइम लगा मार्केट को बनने में, 101 दिन, ठीक है। और मार्केट को इसको ग्रैब करने में कितना टाइम लगा, जस्ट 1 वीक। यानी कि 101 दिन का मार्केट का मूव जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर आ गया। कैसे, वो मैंने आपको बताया कि आप इसको कैसे कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में इतनी स्पीड से मोमेंटम आने की वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी वॉइड्स बन गया, है ना। मार्केट में लिक्विडिटी वॉइड्स क्या है कि कितने सारे एफबीसी लगातार जो है वो बनते चले गए। एक ये वाला हुआ, एक ये वाला, है ना, एक ये वाला, एक ये गैप। तो मार्केट में इतने सारे लिक्विडिटी वॉइड्स बनने के बाद मार्केट में क्या हुआ, इसको हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। यानी कि मार्केट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे बना दी। अब मार्केट इसको भी जो है वो ग्रैब करेगा। अब ग्रैब कैसे करेगा,
जैसे कि मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे बताया इस चीज का, वैसे यहाँ पे हमें वेट करना है एक इम्पल्स प्राइस स्विंग बनने का। स्विंग बनने के बाद मार्केट जो है उसको ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद जो है मार्केट जो है हमें एंट्री लेनी है, जिसकी मार्केट में स्विंग हाई बना, हाई बनने के बाद मार्केट में एक लो बना, लो बनने के बाद मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो ब्रेक पे हमारी होगी एंट्री, लो पे होगा हमारा एसएल, और टीपी हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारे बाइस जो है ओवरऑल अप के है, तो हमें टीपी क्या रखना है, अगर आप रखना चाहो तो आप ये भी रख सकते हो, लेकिन जो हमारे बाइस है वो अगर अप के है तो आप जो है वो अपने टीपी डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। अगर आप देखें मार्केट ने वो जो टीपी है वो हिट कर दिया, टाइम लगा, क्यों लगा, क्योंकि मार्केट में जो है वो हाई, जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पे बन गई थी, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको तो बड़ी तेजी में ग्रैब कर लिया, लेकिन जब मार्केट हाई रेजिस्टेंस पाया तो मार्केट ने अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट टाइम लग गया। तो अगर आप इजीली अगर यहाँ पे देखते तो यहाँ पे जो है मार्केट ने इजीली बहुत जल्दी टारगेट हिट कर दिया, लेकिन हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, लेकिन अपना जो टीपी था, अगर आप इसको एज स्विंग ट्रेड पकड़ते हो या फिर ओरिजिनल ट्रेड, तो आपका टीपी हिट हुआ, लेकिन थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, तो जस्ट यही था इसमें कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या थी। जब मार्केट बिना ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी को टैप करे हुए डायरेक्ट गिर जावे, गिरती रहे, उसके बाद मार्केट उन सारे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को टैप करती हुई, रिस्पेक्ट देती हुई, फिर अगेन टैपिंग डाउन साइड के लिए, अप साइड के लिए, मतलब सब कुछ होएगा, सब सारे के सारे लेवल्स टैप जरूर होंगे, लेकिन अगर मार्केट में सारे लेवल्स टैप हुए तो उसको हम कहेंगे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और मार्केट इसको ग्रैब करता ही करता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। और मार्केट अगर एक तरफ का एक साइड का मोमेंटम इतनी तेजी में दे दे कि वहां पे लिक्विडिटी वॉइड्स बन जाए, तो हमें मार्केट में वहां पे जो है वो एंट्री देखनी है, वैसे ही जैसे मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल बताया, और उस पे हमें एंट्री लेकर अपने हाई रेजिस्टेंस तक या फिर अपने जो डिवाइस थे उसके हाई तक का जो है वो टारगेट रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो जैसे कि मार्केट में यहाँ पर लो लिक्विडिटी, तो ये तो टारगेट ठीक होना ही था, हमारा जो फाइनल टीपी था वो ये होगा, मार्केट ने जो है वो इसीलिए इसको ग्रैब कर लिया। ठीक है, तो लिक्विडिटी के बारे में सिर्फ यही था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब समझते हैं कि इम्पल्स प्राइस स्विंग एंड प्रोटेक्शन क्या होता है। ये आईसीटी का लास्ट लेक्चर है, जो कि बहुत ही बेसिक सा और छोटा सा ही है, बट है बहुत यूजफुल, है ना। तो इसके लिए हम चलते हैं बेल वेदर टाइम फ्रेम पे। आईसीटी का बेल वेदर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स। ये बेल वेदर क्या है, बेल वेदर क्या है कि मार्केट का अगर कोई इंट्राडे प्ले है या फिर अपना डेली जो है वो ट्रेड अपना सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पर या डे ट्रेडर है, तो उसके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम ऐसा है कि मार्केट में अगर वो किसी और टाइम फ्रेम को भी ना देखे तो, और 15 मिनट को ही सिर्फ देखे, तो मार्केट को वो ज्यादातर टाइम प्रिडिक्ट कर सकता है, इसलिए उसे हम बेल वेदर टाइम फ्रेम कहते हैं 15 मिनट को डे ट्रेडर के लिए। अगर हमें स्विंग ट्रेड पकड़ना है तो 1 आवर 4 आवर, मतलब कि उसके लिए उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम जो है, टाइम फ्रेम जो है वो चेंज हो जाएगा हमारी ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, कि हम स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, या फिर डे ट्रेडर है, या फिर स्कैल्पर है, बट 15 मिनट जो टाइम फ्रेम है वो बेस्ट है। तो इम्पल्स प्राइसिंग एंड प्रोटेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले जो है वो हम अपना सेशन ब्रेक ऑन करेंगे। बेल वेदर टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट्स का, और इसमें क्या है कि जो कि मैं आपको समझाऊं, इम्पल्स प्राइस स्विंग क्या है। अब जैसे कि मार्केट ने जो है एक इम्पल्स क्रिएट किया, नहीं मैं आपको समझा दूंगा ऐसे, कहाँ से एग्जाम्पल दूँ आपसे, चलो आपको यही समझाता हूँ मैं जो हाल ही में हुआ। मार्केट यहाँ पे जैसे कि ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ने लो बनाया,
लो बनाने के बाद हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट ने जो है वो क्लोज हो गई, अपना डे जो है वो खत्म हो गया यहाँ पर। अब मार्केट में जो ये इम्पल्स क्रिएट हुआ इसको कहते हैं इम्पल्सिव प्राइस स्विंग, यानी कि डेली कैंडल का जो एक्सपेंशन वाला मूव होता है उसको कहते हैं हम इम्पल्स स्विंग। और प्रोटेक्शन क्या है कि मार्केट के जो स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज है इनको कहते हैं मार्केट प्रोटेक्शन। मार्केट अगर इनको ब्रेक करती है तो मार्केट के बाइज जो है वो चेंज हो सकते हैं, इसलिए मार्केट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे कि मार्केट ने अगले दिन मार्केट ओपन हुई, उसने लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ने हाई बनाया, हाई जो है वो ग्रैब करा, हाई ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है अगर उसको रिवर्सल करना था तो यहाँ पे रिवर्सल होता और जो है वो हमारा फाइनल टारगेट होता है ये वाला। लेकिन मार्केट ने जो है वो रिवर्सल ना करते हुए, जैसे कि हमारे बाय जो थे वो अपसाइड के थे, अपना अगेन अपसाइड कंटिन्यू करा और क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद मार्केट ने अगेन जो है अगले दिन सबसे पहले लो बनाया, ओपन होने के बाद फिर हाई बनाया, हाई बनाने के बाद अगेन क्लोज हो गई। अब देखो अगर हम अगले दिन की बात करें तो अगले दिन जो है मार्केट ने सबसे पहले लो, उसको जो हाई था जो पहले लो बनाती हुई आ रही थी उसको जो है वो ग्रैब करा, ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है वो डाउन साइड को मार्केट ने शिफ्ट करा, शिफ्ट के बाद मार्केट अपने लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से डाउन, और टीपी क्या था ये वाला जिसके मैंने आपको बताया। अब मार्केट के बाइस जो है वो क्या हो गए, चेंज हो गए, यानी कि मार्केट की जो प्रोटेक्शन थी ये वाली वो टूट गई। तो अब क्या होगा, मार्केट के जो सबसे पहले हाई बनेगा, हाई बनने के बाद लो बनेगा, लो बनने के बाद मार्केट क्लोज, हाई बना, हाई बनने के बाद अगेन लो, मार्केट प्रोटेक्शन टूटी, लो टूटा, क्लोज। अब देखना ये है कि मार्केट के जो बाइस है वो अपसाइड के है ना, तो मार्केट जो है अगले दिन क्या करता है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम प्लान करेंगे। अगर मार्केट हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट जो है आपको अपसाइड के लिए दिखेगा, और मार्केट अगर इसके लो को ब्रेक करता है और लो को ब्रेक करने के बाद अगर कंटिन्यू करता है तो आपको ये डाउन साइड जाता हुआ दिखेगा, लाइक यहाँ तक, जस्ट यहाँ तक या फिर यहाँ तक। और अगर मार्केट का हाई को ब्रेक, इसको मार्केट को रिवर्सल करना है, मार्केट इसके स्टॉप रन कलेक्ट करेगा थोड़ा सा डाउन आकर, मार्केट जो है उसके हाई को ब्रेक करके अगेन अपसाइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है। तो मार्केट का जो है वो लाइव में जो मार्केट के कैंडल्स बनेगी उसको देखकर जो है मार्केट में हमें एंट्री प्लान करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इम्पल्स प्राइसिंग एंड प्रोटेक्शन किसे कहते हैं मार्केट में। जैसे कि एक ट्रेंड है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा मार्केट में जो था वो डाउन साइड का था, अगर आप यहाँ से देखो तो डाउन था मार्केट ने, जैसे कि ये यहाँ से अप था ना, अप था, अप जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्लोज हो गई, क्लोज होने के बाद जो है मार्केट ने अगले दिन जो है वो हाई बनाया, सबसे पहले इसको ग्रैब करा, रिवर्सल बना, रिवर्सल के बाद मार्केट ने इस दिन क्लोज, इस दिन जो है ज्यादा इम्पल्स कराए, मतलब कि ज्यादा बड़ा मोमेंटम था जिस वजह से मार्केट ने जो है वो लो को ग्रैब नहीं करा उस दिन, इसलिए मार्केट ने जो है उससे अगले दिन मार्केट को अपना जो टीपी था फाइनल ये वाला वो टीपी हिट कर दिया, और मार्केट के जो बाइस थे वो डाउन साइड के हो गए। तो मार्केट को क्या था कि अगले दिन भी जो है मार्केट डाउन साइड जा सकती है ना। तो मार्केट ने क्या किया, ये जस्ट एक बहुत ही हैवी न्यूज थी, ट्रम्प की न्यूज थी, जिस वजह से ट्रम्प ने जो बात, पीपीआई न्यूज थी शायद इस दिन जहाँ सीपीआई थी, जिस वजह से जो है इतना बड़ा मोमेंटम आया दोनों साइड का। लेकिन मार्केट ने जो है अपना टीपी जो है वो हिट कर दिया था, जो हमारा टीपी था डाउन साइड का वो, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई थी, जिस वजह से जो है हमारे जो बाइस थे वे अप साइड के हो गए थे, क्योंकि मार्केट ने जो है वो अप साइड को ब्रेक कर दिया था। अप साइड जाने के बाद मार्केट ने अगेन डाउन साइड मोमेंटम दिया, डाउन साइड का लिक्विडिटी ग्रैब करी, प्रीवियस डे लो को जो है वो ग्रैब करा, ग्रैब करने के बाद मार्केट डाउन साइड अभी कंटिन्यू कर रही है। तो अब देखना यह है कि अगले दिन मार्केट क्या करती है। मैंने आपको अपना जो व्यू है वो बता दिया कि मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करने के बाद रिवर्सल पैटर्न बनाती है तो हम अप साइड के लिए जा सकते हैं यहाँ तक के लिए, और अगर मार्केट
इसको टैप करने से पहले मार्केट ऊपर हाई वाली अपने लास्ट पे को टैप करने के बाद मार्केट हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट लो बनाए तो मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकती है, लाइक 3,300 तक। उसके बाद मार्केट को देखना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। अगर न्यूज है तो न्यूज को कंबाइन करना है उसके साथ, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक है उस नेक्स्ट वीक में हमारी जो एनएफपी है वो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। तो आज इसी के साथ साथ जो है हमारा मंथ वन क्लियर हो गया। मंथ वन के अंदर क्या था वो आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने भी अपने मैंने भी आपको जो है समझाने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, तो मंथ वन जो है हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट मंथ से जो है हम मंथ सेकंड को कवर करेंगे। मंथ सेकंड के अंदर क्या चीज़ है और उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो हम समझेंगे। फिर सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।